हाँ, खतियान विरोधी मोर्चा भी एगो बना है। तो आप बताइए, मन तो करता कि इतना गरिया है कि होश ठिकाने आधा। हमसे तो मिलिए नहीं रहा, हमसे 3 लोग फोन किए थे, उठेबे नहीं किया। अब बताइए, बाप मेरा जमीन, ये जमीन मेरे बाप का है, और आकर बंगाल के लोग बोलेंगे कहीं तो हमार बटे, तुम्हार जिम्मा दिते होवे ना, तुम्हार बाड़ी अथाई न है, तखन की करबी তুমি? বলুন। তোদের বাপের জমিন তো বটে নাই, তো এটা আমাদের নিজের বাড়ি বটে, এটা আমাদের নিজের বাপের চাষ করে নিয়ে আমার জমিন তো চেষ্টা করে নিয়ে বলেছে ভাই, তোমার জমিन বটে না। आप बताइए कि आपका जमीन नहीं है तो आपको हिस्सा देंगे क्या? नहीं देंगे। तो यही बात की तो लड़ाई है कि हमारे पूर्वजों ने शेख भिखारी की प्रॉपर्टी यहाँ है और इनको गाली देता बिहार का पुलिस। उस हरामखोर का कितना औकात हो गया। हम तो गए थे उनके पास, लेकिन वो मिला नहीं। मैं तो उनका वो हासिल करते कसम खुदा की, हमको मौत का, हमको भाई डर है ही नहीं, अल्लाह का करम है, हमको देने वाला वो है, करने वाला वो है। हमारी बेटियों पर अगर बुरा नजर डालेगा तो आंख खींच कर जमीन पर रख देंगे, दफन कर देंगे। यही हमारी सजा है, यही हमारी सोच है। हमारे बेटों को यदि गलत ना, जिसकी तसव्वुर भी कभी कोई नहीं किया होगा, यही तैयारी हमारी। आप साथ दीजिए। मौलाना सरफराज साहब आपके बीच में आए हैं बगोदर से चल के, पेश इमामत करते हैं। इनके हौसले को भी मैं दाद दूंगा कि इमामत करते हुए भी मुझे दुआ दिया है और कहा है कि रिजवान भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में है। ऐसा ही हमें हिम्मत वाले लोगों की आवश्यकता। आप मुझे हिम्मत देंगे कि नहीं देंगे? आपके बेटों को हाथ नहीं निकालना भाई, नीचे एकदम ऊपर रखिए ऐसे करके। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। रिजवान क्रांतिकारी, रिजवान क्रांतिकारी। अब मुझे बताइए, बरही के अशफाक खान को मार दिया गया, मारा ना, रहमतुल्लाह अंसारी को मार दिया। आप इतने डर गए हैं ना, हाँ यही सच्चाई है। बैठिए, यही सच्चाई है। क्या सच्चाई है? अरे ओकर घर खोल है नहीं, अरे मेराज का खोल है नहीं, हम इनका बात कर रहे। ये मत सोचिए कल एक रहमतुल्लाह अंसारी को मार दिया है, 1 लाख रहमतुल्लाह अंसारी को मारने की तैयारी चल रही है। ये आपकी सच्चाई है। अरे आप कब जगोगे? पूरा समाज जगा हुआ है। आज हिम्मत है क्या दूसरे जात पर को बात कर लेगा? मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहता हूं, यही आदिवासियों की, आदिवासी भाई का अगर मौत हुआ रहता तो हेमंत सरकार संज्ञान में लेता। हमारे लोगों, हमारे बच्चों पर, मदरसे पर बात होगी तो मदरसे पर बैंड लगाने की तैयारी चल रही है। अगर आपकी बात होगी तो मदरसों में जुमा के दिन में, जिस दिन को छुट्टी रहता है, आज संडे का मुहर लगने का काम किया है। इतवार के दिन में छुट्टी, आपको जुमा के दिन में छुट्टी नहीं मिलेगा। अब बात कर लीजिए, आपके देख लीजिए, आप बात कर सकते हैं। इसमें सवाल आप करने के लिए आए हैं, और सवाल नहीं करोगे तो मुर्दों में शामिल होगा। आपको कहा था, वीरों ने कहकर किया है कि जो कौम आवाज उठाना नहीं जानती है, जो कौम सवाल करना नहीं जानती है, वो मुर्दा कहलाती है। आप मुर्दा है क्या? आप मुर्दा नहीं है। आज मैं आपके बीच में बात करके जाऊंगा, कल कहीं और बात करूंगा, पर पूरे झारखंड में जाऊंगा। मैं बार बार हुसीर नहीं आऊंगा, आपको तैयारी करना है। आज आप देख सकते हैं आलिम और फाजिल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया। मालूम है आपको? नहीं मालूम है? बिरयानी में इतना फंस गए ना हमने, खाली मुर्गा चाहिए, खाली खस्सी। काला जुमा है का जी, 1 किलो लेके आवा तुम। अरे क्या मजाक है भाई। अरे इतना मत खाइए कि समाज को भूल जाइए। खाइए ना, खाने के लिए कोई मना नहीं किया है, सिस्टम से खाइए और सिस्टम पर काम कीजिए। आज मुझे क्या जरूरत पड़ी आपके बीच में इतनी लंबी चौड़ी बात करने की? इसलिए बात करने की जरूरत पड़ी कि आवश्यकता है आपको जागने की। आलिम के और फाजिल के दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। क्यों? वो आपको चेक कर रहा है कि आप कितना बोलते हो। आप कसम खुदा की कसम खाकर बताते हैं, सर पर कफन बांधकर, टोपी पहनकर जिस दिन 1 लाख की संख्या में रांची कुछ करेंगे, हथियार तो छोड़िए, हर वो सिस्टम, हर वो नीति नियम लागू करेगा जिसकी आवश्यकता है इस राज्य को। तो आप कब जगिएगा? हम और आपको तो इतना, हम लजाइल सीख के लिए ना, दूसर चीज में ना लजे खून, जिंदाबाद करें ना लजे खून, जय झारखंड बोले हम लजाए जी, सब जाएगा।
अब बताइए, एक लड़का लड़की का मैटर आ जाएगा मस्जिद भैया, तो पूरा गांव क्या बोले जी, क्या बोले कैसे भाई, क्या बोले, अरे इतना इंटरेस्ट लेकर सुनता है, अस्तगफिरुल्लाह। और खतियान पर कार हम इन कांग्रेस करिए, हम इन जेएमएम कर हकीम काली मन के चक्कर में पढ़ी ना जी, झूठे उन्होंने नकले हो तो कुछ नहीं हो वाला हो। अब बताइए कब तक सोए रहिएगा। अच्छा, आप लोग तो सारे लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं ना? हिस्ट्री पढ़े कितने लोग पढ़े आप बताइए? हिस्ट्री, अरे हिस्ट्री पढ़ा लेकिन इतिहास भी, हाँ। तो हाथ के उठा निकाले सर मारे हाथ, आप ही को रे भैया, एकदम हाथ खोलिए तब, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए क्या आप उठाए आप एकदम, बिल्कुल हम सीरियस बात कर रहे हैं, तो हंसना नहीं है। इतिहास पढ़े है ना? मुगल वंश पढ़े है कि नहीं? मुगल वंश पढ़े है ना? पढ़े है ना? खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया, स्कूलों में मुगल वंश सिलेबस हटा दिया, इतिहास मिट गया है आपका। अरे भाई मुगलों से क्या दिक्कत, एक आया था, जब आप पढ़े होंगे, मुझे इतिहास याद है कि बहादुर शाह जफर जब लंगोर जेल में, कौन सा जेल था? लंगूर जेल, जब उसमें उनको कैद कर दिया गया, तो अंग्रेजों का एक आया, बोले ना कि हर दौर में था चापलूसी करने वाला, मुखबरी करने वाला, ऐसे लोग थे। वो लोग आए हैं और कहा कि दम दमे में दम नहीं ऐ जफर, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की ऐ जफर, ठंडी हुई अब शमशीर हिंदुस्तान की। यही बात कहा था, यही कहा था कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की ऐ जफर, ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। तो चूंकि बहादुर शाह जफर शेरो शायरी में थे, लिखने वाले थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा फिर जवाब में वही जो लिख कर